नमस्कार, आप देख रहे हैं RSG न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ज्ञानेश्वर बर्नवाल। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जिला मुख्यालय पर। ये जो जगह है, इस जगह का नाम जिला पंचायत सभागार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर आज महिला उन्नयन विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता रेखा रामचंद्रन, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर प्रोटान के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सोनिया सिंह कुशवाहा, रवि रंजन शाखा प्रबंधक भड़कुलमा एवं तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर बता दें कि रेखा रामचंद्रन जो मंडल अध्यक्ष प्रोटान की हैं, उनके द्वारा महिलाओं को तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। आपको बता दें, महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न, महिलाओं में हो रहे तमाम दिक्कतों, तमाम परेशानियों को महिला जब उनसे अवगत कराई हैं तो उन्होंने इस पर सुझाव दिया है। उनको तमाम जानकारियां भी दी हैं, जिस पे महिलाएं बहुत ही खुशी जाहिर की हैं। आपको बता दें, यहां पर इस कार्यक्रम में आई हुई उन सभी महिलाओं को जलपान की भी व्यवस्था कराई गई है। कुशीनगर से RSG न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए मैं ज्ञानेश्वर बर्नवाल। तो की आवश्यकता पर सुनाती हूँ। ताजी हवाने को खिड़कियाँ जरूरी है और जिंदगी बसर के लिए रोटियाँ जरूरी है। तो बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे, बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे। पर वंश को बढ़ाने में ये बेटियां जरूरी है, वंश को बढ़ाने में ये बेटियां जरूरी है। कि सबने अपनी अपनी बात बहुत बखूबी से की, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकगण भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। मैं इन सब से बस एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम सब जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ, जो भी योग हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर जो एक्सरसाइज हो, इन चीज़ों को भी शामिल करें। क्योंकि गांव लेवल पे, अगर रिमोट लेवल पे अगर हम देखें तो लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं करते हैं। मैं दिल्ली में रह के तैयारी मैं कर रही हूँ, तो ये माहौल मैंने वहाँ पे देखा है। मैं वीकेंड में एक दिन शीरी फोर्ट जाती हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, तो वहाँ पे अमूमन मैं देखती हूँ अगर वहाँ पे 100 लोग ही हैं तो वहाँ पे मुझे 1 या 2 ही महिलाएं दिखती हैं। एटलीस्ट 100 में से 30-40 तो होनी ही चाहिए। क्यों, मैं हमेशा सोचती हूँ कि यहाँ पे 70 ईयर्स के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे SSB के ऑफिसर्स आते हैं, CRPF के ऑफिसर सारे खेलते, तो मैं ये सोचने पर बहुत मजबूर हो जाती हूँ कि महिलाएँ जो इनके साथ की जो महिलाएँ हैं वो घर पर कर क्या रही होंगी। तो मैं आज महिला विचार संगोष्ठी के माध्यम से मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी हमारे साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं महिला होने के नाते, घर से बाहर तक की दुनिया में, कि पहला कदम तो हमारा घर ही होता है कि जो हम उस रूढ़ियों को तोड़ करके अपने कदम बाहर निकालते हैं। और फिर जब हम समाज में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं से जूझने के लिए स्वयं के अंदर शक्ति पैदा करनी चाहिए। और उन समाज में समस्त महिलाओं के लिए जो ग्रामीण में हैं, घरों में हैं, उनके लिए समस्त महिलाओं को एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उनके हक और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए गांव तक संपर्क स्थापित करने चाहिए। जैसे हमारा आज का विषय भी है कि हमारे इतिहास में हमारे महान पुरुषों के द्वारा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए कितना संघर्ष करके आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिला करके आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम महिला पुरुष एक साथ बैठ कर के इस मंच पर, और ख़ासकर समस्त महिला ही मंच पे आसीन है और बोलने का और कहने का मौका प्राप्त हो रहा है। और जैसे समलैंगिकता की बात है हमारा विषय, कि हम लैंगिक भेद आज भी करते हैं कि हमारा लड़का है और हमारी लड़की है। और आज के परिवेश आधुनिक भारत में अगर हम लैंगिकता को प्राथमिकता देंगे तो कभी भी हमारी आधी आबादी जो मानी जाती है, जैसे आधी आबादी एक महिला और एक पुरुष माना गया है, तो
तो वो आधी आबादी के रूप में, चाहे वो एक घर हो, एक जिला हो, एक प्रदेश हो या एक राष्ट्र हो, अगर आधी आबादी को हम फुल फेस स्वतंत्रता नहीं देते हैं या उनका परिवार से लेकर के और सामाजिक, जो कहा जाता है कि आज भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, अगर ये पुरुष प्रधान देश महिलाओं को सम्मान नहीं देता है, उनका साथ और सहयोग नहीं देता है, तो कभी भी ये आधी आबादी हमारी आगे उभर नहीं पाएगी। और मैं इस मंच से संदेश देना चाहती हूँ समस्त हमारे साथ जो यहाँ पर पुरुष वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए और समाज के उत्थान में एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जो समाज में वास्तविक रूप से सुधार का कार्य कर रही हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, या सामाजिक क्षेत्र में कहा जाए या शैक्षिक क्षेत्र में कहा जाए, और सबसे बड़ी बात शिक्षा का क्षेत्र होता है, जो हम बेसिक के अध्यापक हैं और उन बच्चों पर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं जो बच्चा या जो गरीब तबके से आ रहा है, जिसके माँ बाप अनपढ़ हैं, उनको समझाने वाला, बोलने वाला या बताने वाला उनके घर में कोई नहीं है। हमारी शिक्षिकाएं और हम लोग साथ मिलकर के उन माँ बहनों को जागरूक करते हैं और यहाँ तक कि इवन घर से बच्चों को बुला कर ला करके शिक्षण कार्य करते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हमारे साथ में जो अन्य महिलाएं भी हैं, दो शब्द अपनी बात